हेलो माय फार्मा वॉरियर्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हो। जो कल एग्ज़ाम हुआ है यूपीएससी डीआई का मेडिकल डिवाइसेस के लिए, यहाँ पर पेपर बहुत ही अच्छा था और बच्चों का काफ़ी ज़्यादा रिस्पांस आ रहा है कि सर हम इतना स्कोर कर रहे हैं, क्या चांसेस हैं। जनरल कैटेगरी वाले बच्चे मैसेज कर रहे हैं, ओबीसी वाले मैसेज कर रहे हैं। तो बच्चे आज हम लोग ना सबसे पहले जो करेक्ट आंसर्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सही आंसर्स क्या होंगे एज़ पर द यूपीएससी। वैसे तो हमें वेट करना पड़ेगा यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर कीज़ का, बट ये मोस्ट 100% चांसेस आप बोल सकते हो कि यही सही आंसर होंगे। अभी मैं बताने वाला हूँ एक एक करके सारे आंसर्स, ठीक है। तो आप लोग मैच कर लीजिएगा। ये पूरी जो यूपीएससी का जो ऑफिशियल पेपर है इसका डिस्कशन मैंने 2 सीरीज़ में किया है। पार्ट वन में जो है मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक डिस्कस किया है, और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 61 से क्वेश्चन नंबर 120। तो ये 2 पार्ट में ये पूरा कंप्लीट आपका आंसर कीज होगा। तो आप जल्दी आप स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, आप आंसर मैच कर लीजिए, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए, ये जो टेक्स्ट बुकलेट सीरीज़ था ये डी था। मैं डी के आंसर्स बता रहा हूँ, ठीक है। जो मुझे स्टूडेंट से मिला है वो डी सीरीज़ मिला है। इसके आंसर्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैक्सिमम मार्क्स जो था इस पेपर का वो 300 मार्क्स था। टोटल क्वेश्चन जो आए थे वो 120 क्वेश्चन थे, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो होगा आपका 2.5 मार्क्स का, ठीक है। 2.5 मार्क्स का इट मीन्स नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि एक क्वेश्चन का वेटेज जो है वो है 2.5। तो 1/3 अगर आप कैलकुलेट करोगे इट विल बी अराउंड 0.8333, इतने के राउंड पर रॉन्ग क्वेश्चन। इतने नंबर कटेंगे अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर रहे हो, तो इतने मार्क्स कटेंगे, ठीक है। तो लेट्स एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लासेस में भी बताया था, ठीक है, क्लासेस में भी करवाया था। क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट है। लेबलिंग जो है मेडिकल डिवाइसेस का मस्ट कंप्लाई विद विच रूल ऑफ द मेडिकल डिवाइसेस रूल, ठीक है। मेडिकल डिवाइसेस की जो लेबलिंग है वो कंप्लाई करनी चाहिए बेसिकली किस रूल के तहत, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, रूल 39, ठीक है। सेकंड देखो, इनमें से कौन सी अथॉरिटी जो है रिस्पॉन्सिबल है क्लास ए और क्लास बी के मेडिकल डिवाइसेस की रेगुलेशन में। तो बच्चों दैट इज स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी। जिसने भी ऑप्शन सी किया है वो बिल्कुल सही किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द रोल ऑफ नोटिफाइड बॉडी अंडर द मेडिकल डिवाइसेस 2017। क्या रोल है भाई नोटिफाइड बॉडी का। तो बच्चों ये जिसने भी किया ये गलत आंसर किया है बच्चे ने। करेक्ट आंसर होगा टू कैरी आउट द ऑडिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग साइट ए एंड बी मेडिकल डिवाइस। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग अहेड। देखो, द फुल फॉर्म ऑफ NAB अंडर द मेडिकल डिवाइसेस रूल 2017, ठीक है। इसमें थोड़े बच्चों को कन्फ्यूजन है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं नेशनल एक्रीडिटेशन बॉडी होगा, या फिर कुछ बोल रहे हैं बोर्ड होगा। तो बच्चों वैसे ना इसका एक्यूरेट जो आंसर है वो है नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड। दिस इज द करेक्ट आंसर एज पर द यूपीएससी, ठीक है। वैसे हम वेट करेंगे यूपीएससी का फाइनल जो आपका ऑफिशियल आंसर किया आएगा, बट कुछ बच्चे ये भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये होगा, बट जो करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से वो ऑप्शन बी होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग अहेड नाउ, आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कि भाई अगर इन केस ऑफ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ लाइसेंसी आफ्टर ग्रांट ऑफ लाइसेंस विद इन हाउ मेनी डेज इज एन एप्लीकेशन टू बी सबमिट। कितने दिनों में एप्लीकेशन सबमिट करना होता है CLA को या स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी को, ताकि जो लाइसेंस ग्रांट हो, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ सच चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चों इसका करेक्ट आंसर 90 डेज होगा। जिसने भी ऑप्शन बी किया है बिल्कुल करेक्ट किया है आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द नोटिफाइड बॉडी अंडर मेडिकल डिवाइसेज रूल इज इशूड इन विच फॉर्म। कौन से फॉर्म में बेसिकली इशू किया जाता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, दैट इज फॉर्म नंबर MD2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो बी इसका सही आंसर है 6 का। 7 देखिए, द मेडिकल डिवाइसेज रूल केम इनटू द फोर्स विद इफेक्ट ऑफ। कब बेसिकली इनफोर्स हुआ था मेडिकल डिवाइसेज रूल 2017? 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी 2018। सी इसका सही आंसर है। अंडर मेडिकल डिवाइसेज रूल 2017 द यूनिक डिवाइस आइडेंटिफिकेशन। देखो क्लास में मैंने बताया था यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, और देखो आ भी गए हैं, ठीक है। तो यहाँ काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी हमने थ्योरी में किया था क्लासेस में, राइट, एंड वहाँ से क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट पूछे गए। तो UDI यूनिक डिवाइस आइडेंटिफिकेशन हेल्पफुल किस लिए होता है, ताकि हम डिवाइसेस मेडिकल डिवाइसेस को आइडेंटिफाई कर सके और ट्रेस कर सके, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर,
ठीक है। 9th क्वेश्चन देखते हैं, एनी क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्पॉन्सर इन्वेस्टिगेटर एक्सेट्रा कंडक्टिंग अ क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन अंडर मेडिकल डिवाइसेज रूल 2007 शैल मेंटेन डेटा रिकॉर्ड या फिर डॉक्यूमेंट फॉर कितने समय के लिए डेटा रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट जो है मेंटेन करना होगा। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो 5 ईयर होगा, ना कि 7 ईयर। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं 7 ईयर होगा, बट करेक्ट आंसर इज 5 ईयर, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, the accreditation of the notified body under the medical devices rule is to be done by, कौन बेसिकली accredit करता है notified body को? बेसिकली जो करेक्ट आंसर होगा इसका बच्चों वो बी नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा सी, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज, NABCB। दिस इज द करेक्ट आंसर। सी जिसने किया एकदम करेक्ट किया बच्चों। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अंडर द मेडिकल डिवाइसेज रूल 2017 PMS स्टैंड्स फॉर, PMS क्या होता है? पोस्ट मार्केटिंग सर्विलियंस, है ना। तो सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, एन एप्लीकेशन फॉर द टेस्ट लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर फॉर टेस्ट इवैल्यूएशन क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन एक्सेट्रा फॉर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ क्लास ए एंड क्लास बी और क्लास सी और क्लास डी इज सबमिटेड। भाई किस में सबमिट किया जाता है? बेसिकली ये एप्लीकेशन फॉर टेस्ट लाइसेंस ये किया जाता है फॉर्म नंबर MD13 में। तो बच्चों जिसने भी ये क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों ये नहीं, फॉर्म नंबर ये गलत किया बच्चे ने, दिस इज रॉन्ग। इसका करेक्ट आंसर होगा फॉर्म नंबर 10। फॉर्म नंबर 10 इसका सही होगा। करेक्ट आंसर इज फॉर्म नंबर 10, नॉट 12, नॉट डी, ठीक है। फॉर्म नंबर 10 यानी कि ऑप्शन ए सही होगा इसका। इस बच्चे ने गलत किया है बच्चे। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 13th क्वेश्चन देखिए भाई, एज पर द मेडिकल डिवाइसेज रूल 2017 द सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी CLA जो है शैल बी द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग। भाई CLA ये सब चीज़ इन्फोर्स कर सकता है, एक्सेप्ट क्या नहीं करेगा? बेसिकली ए और बी मेडिकल डिवाइसेज की मैन्युफैक्चर फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ये CLA नहीं करता, ये स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी का काम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बी, जिसने सही किया एकदम सही है। 14th क्वेश्चन देखिए, सर्टिफिकेट ऑफ टेस्ट और इवैल्यूएशन बाय द सेंट्रल मेडिकल डिवाइस टेस्टिंग लेबोरेटरी इज गिवन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। भाई कौन से फॉर्म में बेसिकली सर्टिफिकेट ऑफ टेस्ट और इवैल्यूएशन दिया जाता है बाय द सेंट्रल मेडिकल डिवाइस टेस्टिंग लेबोरेटरी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट आंसर विल बी ऑप्शन डी, विच इज मेडिकल डिवाइस जो फॉर्म नंबर 33 होता है वो। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 क्वेश्चन भी अगेन काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। QMS जो होता है अंडर द MDR 2017 स्टैंड्स फॉर, दैट इज क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इस क्वेश्चन को बच्चों ने गलत किया है बच्चों। ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ABCDEFG, देखो मैं इसको समझा नहीं रहा, बस मैं आपको करेक्ट आंसर बता रहा हूँ। जिसने भी ऑप्शन डी को सेलेक्ट किया है वो एकदम करेक्ट है, लाइक डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। H जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है द सॉलिड मेटालिक क्यूब, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको अगर आप कैलकुलेट करो तो इसका जो सही आंसर आएगा 4:π आएगा, नॉट π/2। तो ये बच्चे ने गलत किया जिसने भी किया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन अगर आप देखो, 18th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट सीक्वेंस। अगर आप देखो फिट करो तो बी ही निकलेगा। x हम कर लेते हैं x z, देन अगेन यहाँ पर देखो, यहाँ पर डैश था एक, अगेन एक डैश है, तो यहाँ पर भी x आ गया, x z, देन एक और है बच्चों डैश, इसमें आ जाएगा x, इसमें आपका y आ जाएगा बच्चों, y x यहाँ पर x, यहाँ पर लास्ट वाले में z आ जाएगा, यानी कि आपका x y और z, ये करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी, ठीक है, जो सही सीक्वेंस बन रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 में भी बच्चों कन्फ्यूजन थी। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर 3 अलोन होगा बच्चों। पता क्या बोला है कि भाई कौन सा पीपल है जो रोमांटिक और कॉमेडी दोनों मूवी देखेंगे बट एक्शन मूवी नहीं देखेंगे। भाई एक्शन ये 6 वाला था तो इसको हटा ही दो, ये तो होंगे ही नहीं, इनको देखना ही नहीं है उस इंसान को, ठीक है। रोमांटिक भी होना चाहिए, कॉमेडी भी होना चाहिए, तो यही है ना, सिर्फ 3 वाला ही है ना, जो रोमांटिक भी है और कॉमेडी भी है, ठीक है। तो इस बच्चे ने एकदम सही किया, सी या डी इसका करेक्ट आंसर है 3 अलोन। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा ए 2:1। 2:1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर होगा, मैच करते रहना सभी लोग और अपना आंसर जो है कमेंट में बताइएगा, ठीक है, कि कितने बन रहे हैं, आपके कितने स्कोर हो रहे हैं टोटल, ठीक है। तो जल्दी से आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, देन मैं आपको बताता हूँ कि पॉसिबल है कि नहीं, आपका इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन सी बोथ
ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। जिसने भी ऑप्शन सही सी किया है वो एकदम सही है। अब बढ़ते हैं मेरी आर्मी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी यानी कि 3। क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4:1। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 13 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 3 आवर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा बच्चों, 425। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जिसने भी किया गलत कर दिया, डी नहीं होगा, ऑप्शन सी सही है इसका, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर देखो ऑप्शन सी होना चाहिए, 34 ईयर्स। ठीक है, 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। 29 का जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन सी 1/5। 30 क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, ना कि ऑप्शन बी। ये गलत कर दिया जिसने भी किया बच्चे ने, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 31 का देखो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। मैंने क्लास में बताया था ऐसे मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, उसमें करेक्ट या इनकरेक्ट पूछा जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 का, दैट विल बी ऑप्शन सी 4 and 5। 4 and 5 गलत थे, बाकी सारे सही थे। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था फॉर द रेंडरिंग असिस्टेंट म्यांमार में असिस्टेंस के लिए? अर्थक्वेक जो आया था, बहुत भयंकर अर्थक्वेक जो आया था, उसको बेसिकली सपोर्ट करने के लिए कौन सा असिस्टेंस बेसिकली कौन सा ऑपरेशन किया था इंडिया ने? तो इसका करेक्ट आंसर ऑपरेशन ब्रह्मा होगा, ऑप्शन ए। ये भी बच्चे का गलत हो गया, ऑप्शन सी मार्क किया है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस 32। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 जो है इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, 2 and 3 ओनली। ये बच्चे ने एकदम सही आंसर किया है। देखो ये इसमें बोला है इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो बच्चों ये वाला सही नहीं था, सेकंड वाला एकदम गलत है, और इवन थर्ड वाला भी गलत है, बाकी सारा सही है। फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ एकदम सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 अगर आप देखिए तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी 1, 2 and 6। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 35 है इसका करेक्ट जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसने भी मार्क किया है एकदम सही है, ऑप्शन बी यानी कि 1, 3, 4, 5 and 5 ओनली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर, भाई साल ट्री की बात हो रही है तो झारखंड होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन ए 36 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 37 में जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, 1, 3, 4 and 5। तो ये बच्चे ने एकदम सही आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 38 जो है इसमें क्वेश्चन ए ऑप्शन जो है एकदम सही है, 1, 3, 4 and 5 ओनली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, भाई फीस जो पेएबल होता है फॉर लाइसेंस, परमिशन, रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट, वो कवर किया जाता है कौन से शेड्यूल में बेसिकली? तो करेक्ट आंसर इसका होगा फर्स्ट शेड्यूल, ना कि सेकंड शेड्यूल। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, ये बच्चे ने गलत कर दिया। ठीक है, मूविंग अहेड नाउ, आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, अ मेडिकल डिवाइस इज डिफाइंड अंडर विच रूल? भाई कौन से रूल में मेडिकल डिवाइस की डिफिनेशन है? इन द मेडिकल डिवाइसेज रूल 2017। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है ये है बच्चों रूल 3ZD। रूल 3ZD वो ऑप्शन सी में है बच्चों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 का जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा सेक्शन 3B4। इसका बी एकदम सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 अगर आप देखो तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ये भी बच्चे ने सही आंसर किया है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। MD 36 जो होता है बेसिकली वो रिपोर्ट के लिए होता है फॉर ऑफ द टेस्ट एंड इवैल्यूएशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ना कि ऑप्शन डी। ये बच्चे ने गलत कर दिया, ऑप्शन डी। बेसिकली लाइसेंस टू इंपोर्ट मेडिकल डिवाइसेज इन स्मॉल क्वांटिटी फॉर पर्सनल यूज़ के लिए क्लास में बताया था ये MD 20 यूज़ किया जाता है। ठीक है, 44 देखो एक बार, बेसिकली अगर लाइसेंस जो है अगर सस्पेंड या कैंसिल हो गया है बाय द स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी या सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी अंडर द रूल्स, मेडिकल डिवाइसेज रूल, तो बेसिकली वो मैन्युफैक्चरर जो है फाइल कर सकता है अपील टू द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। कितने समय तक के अंदर वो फाइल करेगा? 30 दिनों के अंदर। ये एकदम सही आंसर किया बच्चे ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखो, इन विट्रो डिवाइसेस जो है इन विट्रो डायग्नोस्टिक मेडिकल डिवाइसेस, इनको क्लासीफाई किया गया कितने क्लासेस में? 4 ही क्लासेस थे इसके भी, सेम जैसे कि आपके नॉर्मल मेडिकल डिवाइसेस की क्लासेस थे A, B, C और D, सेम इनके भी हैं, लो, मॉडरेट और मॉडरेट टू हाई और आपका हाई रिस्क, ये। ठीक है, तो 4 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर अगर आप देखो 46, तो 46 का जो करेक्ट आंसर होगा, ये बेसिकली पूछा एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर फॉर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्लास A
और क्लास बी मेडिकल डिवाइसेज सबमिटेड ऑन। बेसिकली इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज MD1। ये क्वेश्चन गलत कर दिया बच्चे ने, ए होगा फॉर्म नंबर 1, ये बेसिकली सही आंसर है ए। 47 का जो करेक्ट आंसर है मॉडरेट हाई रिस्क वाले जो होते हैं वो क्लास सी में आते हैं, एकदम सही किया इसने। 47 का आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। उसके बाद 48 जो क्वेश्चन है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू सेल स्टॉक एग्जिबिट और ऑफर फॉर द सेल और डिस्ट्रीब्यूट मेडिकल डिवाइस इन विट्रो मेडिकल डिवाइसेस, इन विट्रो डायग्नोस्टिक मेडिकल डिवाइसेस, बेसिकली कौन से फॉर्म में इशू किया जाता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी जो फॉर्म नंबर 42 होता है, यानी कि MD42, ये यानी बी जिसने सही किया एकदम सही है। नेक्स्ट जो है बच्चों 49 देखो, बोला है कि एक कंपनी चाहती है कि मैन्युफैक्चर करना क्लास सी और क्लास डी के मेडिकल डिवाइसेस, लेकिन उसके पास अपनी खुद की फैसिलिटीज़ नहीं है, वो किसी और मैन्युफैक्चरर की जो है वो फैसिलिटीज़ यूज़ करना चाहिए, तो उसके लिए जो लाइसेंस होगा वो अप्लाई करेगा वो। तो भाई कौन सा फॉर्म होगा उसके लिए, तो वो बेसिकली होता है मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस ऑन द फॉर्म MD8। तो सी इसका एकदम सही आंसर है, ठीक है, इसने सही बिल्कुल आंसर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, अमेंडमेंट ऑफ द मेडिकल डिवाइसेज रूल वाइड नोटिफिकेशन दिस एग्जेम्प्टेड विच ऑफ द, कौन सा बेसिकली कैटेगरी को छोड़ दिया गया है इसमें, तो क्लास ए नॉन स्टराइल नॉन मेजरिंग मेडिकल डिवाइस, ये बच्चे ने एकदम सही आंसर किया है। नेक्स्ट देखो, अ की चेंज एज पर द नोटिफिकेशन GSR, ये ठीक है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अब देखो मैं आपको करेक्ट आंसर बता रहा हूँ आंसर की, देखो डिस्कशन जो है हमने क्लासेस में किया हुआ है अच्छे से पेपर का, मैं यहाँ पर सिर्फ करेक्ट आंसर बता रहा हूँ ताकि आप मैच करके अपना स्कोर प्रेडिक्ट कर सको। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, एम्पावरिंग स्टेट गवर्नमेंट टू नोटिफाई द मेडिकल डिवाइसेस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ना कि ऑप्शन सी। ये बच्चे ने गलत आंसर कर दिया है, काफ़ी बच्चे ने सी के साथ गए, बट डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, हु इज द अप्रूविंग अथॉरिटी ऑफ क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन। भाई क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी और या फिर CDSCO ये होते हैं जो अप्रूवल देते हैं। ऑप्शन डी इसका सही है, बच्चे ने एकदम सही आंसर किया है। क्लिनिकल ट्रायल जो है, ये जो टर्म है मेडिकल डिवाइसेज रूल में, तो ये बेसिकली ये टर्म यूज़ किया जाता है फॉर द क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन, ये भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा बेसिकली ग्राउंड होगा सस्पेंशन या कैंसिलेशन का अंडर द, बेसिकली अगर नॉन कंप्लाइंस है विद द लाइसेंस कंडीशंस और QMS फेलियर, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। पर्पस जो होता है फ्री सेल सर्टिफिकेट का मेडिकल डिवाइसेस के का, वो क्या पर्पस होता है मेनली, तो बच्चों ये जो है याद रखिएगा, ये जो पर्पस होता है टू सर्टिफाई द मेडिकल डिवाइसेस टू बी फ्रीली सोल्ड इन द इंडिया, ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मूविंग अहेड नाउ 56 का आंसर देखते हैं। 56 जो है कौन सा शेड्यूल में बेसिकली क्लासिफिकेशन बताया मेडिकल डिवाइसेस का, तो फर्स्ट शेड्यूल में, ये भी बिल्कुल सही आंसर किया बच्चे ने। ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा था बच्चे, 101 से 1001 में कितने बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर बन रहे थे बच्चों, तो बच्चे ने देखो यहाँ लिखा हुआ है 11, 121 बनेगा पहला, फिर 169 ऐसे करके 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, बेसिकली अगर कैलकुलेट करो ना ये सारे नंबर्स, तो आपके टोटल कितने बन रहे होंगे आपके, इफ़ यू कैलकुलेट ऑल द नंबर्स ऑल टुगेदर, तो आपके बन रहे होंगे 57 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा 21, ठीक है, कैलकुलेट करके एक बार देखिएगा। नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 58 देखो, 58 जो है इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चे वो ऑप्शन डी होगा, जिसने भी डी किया एकदम सही है। और 59 का जो करेक्ट आंसर होगा वो भी डी होगा, जिसने भी डी किया एकदम सही है। और 60 का जो करेक्ट आंसर है वो बी है, जिसने भी बी किया वो एकदम सही है, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर्स होंगे बच्चों। और अब जल्दी से मुझे अपने कमेंट बताओ भाई कि कितने तुम्हारे मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट इसके बाद आपको मैं शेयर करने वाला हूँ यहीं पर आपको इनसाइट फार्मा यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों, आप लोग इंटरव्यू की तैयारी के लिए रेडी रहो। आप लोग का स्कोर मैं बता दूंगा, कंपेटेबल स्कोर क्या होने वाला है, उसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा, ठीक है। ऑल दी वेरी बेस्ट।